वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में समझेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है और अलग अलग भारतीयों के द्वारा उन्हें कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। षड्यंत्र सिद्धांत किसने कहा था, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885, ये नाम सबको याद होना चाहिए। 1885 को किया किसने था, ए.ओ. ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये स्कॉटलैंड निवासी थे जो कि आईएएस अधिकारी रहे थे। अब जब इसकी स्थापना होती है तो प्रति वर्ष क्या होता है, इसकी बैठक होती है जिसे कांग्रेस का अधिवेशन कहा गया। अब यहाँ पर जितने भी अधिवेशन है इसमें से कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो हम लोग इनको एक एक करके विस्तार से समझेंगे। इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ आप समझिएगा। जो ए.ओ. ह्यूम है इनको कांग्रेस का पितामह कहा जाता है। अगर कभी पूछे कि कांग्रेस के पितामह कौन है तो ये ए.ओ. ह्यूम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब इसका पहला अधिवेशन होता है तो इसके अध्यक्ष ऐसे यहाँ पर दिया है व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब डब्ल्यू.सी. बनर्जी होते हैं। कांग्रेस के सचिव कौन थे, ये ए.ओ. ह्यूम होते हैं। जो सचिव थे ये यही बनते और ये 1906 तक इसके सचिव रहते हैं। ठीक, अब चलिए पढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, इसका पहला अधिवेशन 1885 में होता है। स्थान होता है बम्बई। अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। प्रतिनिधि का मतलब सदस्य। अच्छा, इस समय वायसराय कौन है, डरफिन। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड डरफिन था। ठीक, 72 प्रतिनिधि में कितने प्रतिनिधि कहाँ से थे, ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है, तो याद रखिएगा 38 प्रतिनिधि बम्बई से थे, है ना। ये पॉइंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, साथियों ये बताया जा रहा है, इसको पढ़िएगा। 38 बम्बई से थे, 21 मद्रास से थे, ये भी आपको याद रखना है। 7 अवध से थे, ठीक, और 3 बंगाल से थे, 3 पंजाब से थे और अन्य जगह से भी थे। ठीक, अच्छा, एक चीज़ आपको और भी इसे याद रखना है यहाँ पे कि जो ये बम्बई में हुआ है ना, ये शुरू में बम्बई में नहीं था। सबसे पहले इसका स्थान पूना रखा गया था। स्टार्ट में स्थान इसका पूना रखा गया था, लेकिन वहाँ पर प्लेग की समस्या फैल गई। तो जब प्लेग की समस्या फैल गई तो दादा भाई नौरोजी इन्होंने सलाह दिया कि इसे पूना से हटा के अन्य क्षेत्र में रखा जाए। तब इसके बाद कहा किया गया, इसको बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसका जो नाम है, जो नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी सलाह दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने। अब दूसरा अधिवेशन ये 1886 में होता है, कलकत्ता में अधिवेशन है। अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी। देखिए, दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी, ये याद रखना कि पहले फारसी थे, मतलब पहले फारसी थे जिन्होंने क्या किया था, इसका अध्यक्षता किया था। और दूसरे अधिवेशन में कुल 404 सदस्य भाग लेते। अगर कभी पूछ ले कि दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्य थे तो 404। 1886 स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, पहले पारसी थे, है ना, फर्स्ट पारसी थे। और कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 404। अब इसके बाद देखिए तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी ये पहले मुस्लिम थे। आपको ये सब पॉइंट याद रखना है, ये पहले पारसी थे, है ना। प्रश्न बन सकता है कि भाई पहले पारसी कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। पहले मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 404 सदस्य यहाँ पर आए थे। इसमें ना जो तीसरा वाला वो थे, इसमें 600 से अधिक सदस्य। देखिए यहाँ पर दिया कि बदरुद्दीन तैयबजी सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथ में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई, मतलब एक कमेटी थी, आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। अच्छा, यहाँ पे काम से याद आया, एक पॉइंट मैं भूल रहा था। देखिए, जो पहला अधिवेशन था ना, इसमें 9 मांग किए गए थे। तो ये भी पॉइंट कई बार बन जाता है कि कितने मांग किए गए थे, तो ये 9 मांग किए गए थे। मांग विशेष तौर पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखिएगा 9 किया गया था। अच्छा, इसमें 9 कौन कौन सा था, तो देखिए पहला था कि प्रशासन तंत्र की जांच होनी चाहिए। सुन लीजिए, खाली लिखना नहीं है। प्रशासन तंत्र की जांच होना चाहिए और भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, मतलब जो भारतीय हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। दूसरा, केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार होना चाहिए। जो लेजिस्लेचर था उसका विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें जैसे जो सदस्यों का निर्वाचन है, इस पर बात किया गया। वार्षिक बजट पर विचार करने का अधिकार मिले भारतीयों को, प्रश्न पूछने का अधिकार मिले, ये सब कहा गया। तीसरा पॉइंट ये कहा गया कि जो सेना का खर्च है उसे कम करना चाहिए, सेना खर्च कम किया जाना चाहिए।
चुंगी व्यवस्था प्रारंभ होना चाहिए, लाइसेंस सिस्टम होना चाहिए। वर्मा को अलग किया जाना चाहिए, वर्मा जो आज म्यांमार है इसको अलग किया जाना चाहिए, ये भी मांग उठा था। जो आईसीएस एग्जाम है भारत और इंग्लैंड दोनों में हो, और जो एज है 19 से बढ़ाकर 23 किया जाए। पहले जो आईसीएस की एज थी 19 थी और इंग्लैंड में ही हुआ करता था, तो मांग किया गया कि भाई इसका एग्जाम दोनों जगह हो और एज 19 से 23 किया जाए। इंडियन काउंसिल मतलब जो भारतीय परिषद बना था उसे रद्द किया जाए और सभी मांगों को प्रचारित किया जाए, और अगला जो अधिवेशन है ये कलकत्ता में होगा। तो ये पहले अधिवेशन में 9 बातें की गई थी। ठीक, इसके बाद देखिए 14वां अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में होता है। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला यूरोपीय या पहला अंग्रेज कौन था, तो जॉर्ज यूले था। ये जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक, अब चलिए अब देखिए 5वें की बात करें। अब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीधी सी बात है, ये पूछेगा कि अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। 5वां बंबई में हुआ है 1889 में, और अध्यक्ष है सर विलियम वेडरबर्न। देखिए प्रति वर्ष हो रहा है तो आप आसानी से वर्ष तो याद रख सकते हैं कि पहला दूसरा तीसरा। देखिए 6वां है 1890 में कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता। ठीक, 7वां है 1891 में नागपुर, पी आनंद चार्लू। 8वां है 1892 इलाहाबाद, व्योमेश चंद्र। ठीक, 9वें की बात करें तो नवा देखिएगा लाहौर में दादा भाई नौरोजी, ये आपको याद रखना है। ठीक, 10वां मद्रास में है अल्फ्रेड वेब। 11वां पूना में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक, अच्छा ये चीज याद रखिएगा, वंदे मातरम ये आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया, और इसको लिखा है बंकिम चंद्र भट्ट चटर्जी ने। तो ये क्वेश्चन अगर बन जाए कि वंदे मातरम किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद देखिए जो 13वां अधिवेशन है अमरावती में हुआ, सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष होते हैं। 14वां 1898 में मद्रास में आनंद मोहन दास। 15वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ है, रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष हैं। 16वां लाहौर में हुआ है, NG चंद्रावकर। ठीक, आगे देखिएगा 17वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है, दिनसा इल्दुजी वाचा। ये सब उतने खास नहीं है, जो खास है उसके सामने जो पॉइंट है दिया गया। 18वें की बात करें अहमदाबाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 19वां मद्रास में लाल मोहन घोष। 20वां बनारस में है गोपाल कृष्ण गोखले। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। फिर 22वां अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1906। फिर इसके बाद 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। देखिए 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तभी से कांग्रेस में थोड़ा खटास चल रहा था। खटास का मतलब वहाँ पे 2 भागों में चीज़ें विवादित हो गई थी। एक पक्ष चाहता था कि बंगाल विभाजन का एकदम पुरजोर विरोध किया जाए और जैसे हो सके बदला लिया जाए, और दूसरा चाहता था कि ऐसा ना किया जाए, शांति से चीज़ों को चलाया जाए। वहीं से धीरे धीरे बातें बिगड़ती गई और 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता होती है। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। फिर 24वां अधिवेशन मद्रास में रास बिहारी घोष, कांग्रेस संविधान का निर्माण। 1909 का लाहौर अधिवेशन, ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन विलियम वेडरबर्न। देखिए विलियम वेडरबर्न दोबारा आ रहे हैं, पहले भी इसने अध्यक्षता की थी। ठीक, आगे देखिएगा। इसके बाद 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, ये देखिए पंडित बिशन नारायण धर है ना, पहली बार जनगण मन गाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 27वां अधिवेशन होता है 1911 में कलकत्ता में, और पहली बार जनगण मन यहीं पर गाया गया। 28वां अधिवेशन बांकीपुर में होता है, RN माधोलकर है ना, A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि ये पितामह माने गए थे, तो यहीं से माने गए। 29वां अधिवेशन कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 30वां अधिवेशन मद्रास भूपेंद्रनाथ बसु। 31वां 1915 बंबई में होता है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा होते हैं। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। देखिए बंबई का गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन, इसने भाग लिया था, याद रखिएगा। अगला है 32वां अधिवेशन लखनऊ में, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए अंबिका चरण मजूमदार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में एक संयुक्त अधिवेशन किया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना और लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो जो ये 32वां अधिवेशन होता है, यहीं पर बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि स्वराज मैं लेकर रहूंगा। इसके बाद 33वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में होता है, श्रीमती एनी बेसेंट।
ये याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष होती हैं। ये आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। 1918 का बंबई अधिवेशन, ये विशेष अधिवेशन होता है। हसन इमाम इसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद 34 में दिल्ली का अधिवेशन, पंडित मदन मोहन मालवीय। 1919 का अमृतसर अधिवेशन, पंडित मोतीलाल नेहरू। इसके बाद देखिए 1920 का जो विशेष अधिवेशन होता है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग का प्रारंभिक प्रस्ताव कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। हालांकि CR दास ने 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन पर असहयोग पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया था। देखिए 1920 का जो नागपुर अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। अहमदाबाद चित्तरंजन दास जेल में थे। हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। तो 1921 का जो अहमदाबाद अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष बनने वाले थे चित्तरंजन दास। ये पूर्व मतलब पहले के अधिवेशन में तय हो जाता था कि अगली अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये जेल में थे, इसलिए अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ये जो 38वां अधिवेशन है, गया में हुआ था 1922 का। देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास के नाम से भी जाना जाता है, इनकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। इसके बाद जो विशेष अधिवेशन है दिल्ली का 1923 में, अबुल कलाम आजाद ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। 1924 का बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी ने केवल एक बार अध्यक्षता की है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की, अगर पूछेगा तो याद रखेगा। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार किए, बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था। 41वां अधिवेशन 1925 कानपुर में, श्रीमती सरोजिनी नायडू। देखिए ये सरोजिनी नायडू जो है ना, ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी, लेकिन वो भारत की नहीं थी, ये भी याद रखना। 1926 का जो गुवाहाटी अधिवेशन है, श्रीनिवास अयंगर, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया कि भाई अब से जो कांग्रेस में आएगा वो खादी वस्त्र पहनकर आएगा। 1927 का मद्रास अधिवेशन जब होता है, डॉक्टर MA अंसारी इन्होंने पूर्ण संविधान की मांग की थी। 1928 कलकत्ता अधिवेशन, पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया। 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने मौलिक अधिकार की मांग की, जो फंडामेंटल राइट्स है, इसकी मांग किया था सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे और बढ़ेंगे, देखिए 47वां अधिवेशन, ये दिल्ली में है ना। इसमें अमृत रणछोड़ दास सेठ ने इसकी अध्यक्षता की है। कलकत्ता अधिवेशन 1933 का, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता, है ना। 1934 बंबई अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लखनऊ अधिवेशन 1936 का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर अधिवेशन 1937 का, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था। इससे पहले जितने भी अधिवेशन थे सब बड़े शहरों में किए गए थे। इसके बाद 1938 का हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। त्रिपुरी, यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस होते हैं। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 मेरठ अधिवेशन, ये आज़ादी के समय अध्यक्ष बने थे, ठीक। इसके बाद 1948 में अंतिम अधिवेशन होता है जयपुर में, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो साथियों यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस के बारे में जितनी महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने सबका डिस्कशन कर लिया। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों अगर आप RO ARO या फिर UPPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।